कहानी की शुरुआत फिर से वहीं से होती है जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी। सीरियस के इन शब्दों ने कीना का तो दिल के टुकड़े टुकड़े ही कर दिए थे। वो मुड़ के उसकी तरफ देखती है। सीरियस कीना के कान के पास आकर झुकता है और जहरीली सी आवाज़ में कहता है, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हारी औकात सिर्फ मेरे एक खिलौने की है। कीना सीरियस की ये सब बातें सुनकर जैसे टूट सी जाती है और सोचती है, मुझे पसंद करना तो दूर की बात है, ये तो पहले से भी ज़्यादा मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, है ना? कीना उदासी भरी आवाज़ में सोचती है, मुझे लगा था कि मैं उनका दिल जीतने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। वह आंखें नीचे करते हुए सोचती है, मैं समझ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है। खलनायकों का खलनायक और कुर्बानी का एहसास का सीन आता है। कीना की नज़रों में सीरियस अब किसी इंसान से कम नहीं, एक दरिंदा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा शख्स जो खून से लथपथ अपने सिंहासन पर बैठा है। सीरियस खौफनाक रूप में है। इस दुनिया के उसूल और इंसानियत उस पर लागू नहीं होते। वो खलनायकों का खलनायक है। यहाँ सीरियस के बारे में बताया जाता है। फिर कीना सोचती है, मैंने सुना था कि वो कभी कभी अपने वफादार सहायकों को इनाम में महल देता है, इसलिए मेरी उम्मीद जाग उठी थी, लेकिन वो तो सिर्फ उसके अपने लोगों के लिए, मैं उसके लिए सिर्फ एक कुर्बानी हूँ और मैं उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। फिर अनाउंस करता है, मुकाबला शुरू किया जाए, जिनका नाम पुकारा जाएगा वो आगे आए। सीन शिफ्ट होता है। कीना को दिखाया जाता है। कीना का अतीत उसे आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी आंखों के सामने पिछली ज़िंदगी की कड़वी बातें घूमने लगती हैं। तो आदमी दिखाए जाते हैं जो उसके बारे में उसकी पिछली ज़िंदगी में भी चुगली करते हुए ये कहते हैं, उसने ज़रूर अपनी औरत होने का फ़ायदा उठाया होगा, वरना इतनी जल्दी उसे प्रमोशन थोड़ी नहीं मिल जाता। औरतों की ज़िंदगी तो सच में कितनी आसान होती है। कीना गुस्से में सोचती है, पिछली ज़िंदगी में भी और अब भी मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, लोग मुझे सिर्फ एक औरत के रूप में ही देखते हैं। अनाउंसर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, फाइनल मुकाबला अब शुरू होगा, जिनका नाम पुकारा जाए वो आगे आ जाए। स्वेन और सीरियस अचानक मुड़कर कीना की तरफ देखते हुए ताना मारते हुए कहता है, मैंने अल्बर्ट साम्राज्य से तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें मर्दों का बड़ा शौक है। क्या ये सच है? क्या तुम इस देश में आकर मासूम बनने का नाटक कर रही थी, या फिर मेरी पीठ पीछे वही सब कर रही थी जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था? कीना हैरान होकर और दुखी होकर मन में सोचती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीरियस को उन अफवाहों के बारे में पता होगा। मेरा तो वहाँ कोई मर्द दोस्त तक भी नहीं था, फिर भी किसी शख्स ने मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं। सीरियस उसे कहता है, इनाम में एक मर्द मिलना, यही तो तुम चाहती हो, है ना? जैसी हो वैसी रहो और मर्दों की चापलूसी करके जिंदा रहो। कीना नीचे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, बिना सिर पैर की अफवाहों पर यकीन करना। अब आखिर कीना का सब्र टूट ही जाता है और वो गुस्से में काफ़ी कुछ बातें कहने लगती है। कीना कहती है, कहीं सुनी बातों के बहकावे में आ जाना क्या सच में सम्राट एम्परर जैसे महान शख्स को ये शोभा देता है? सीरियस कहता है, तुमने क्या कहा? कीना उसे जवाब देते हुए कहती है, इंसान जो अपनी आंखों से देखता है सिर्फ वही सच मानता है। कम से कम मैंने तो हमेशा इसी पर पूरी ज़िंदगी गुजारी है। आपके आगे मेरी औकात शायद एक धूल के कण के बराबर होगी, पर फिर भी मुझे अपनी इस सोच पर गर्व है। इसलिए चाहे जो हो जाए, मैं कभी किसी की भी आगे घुटने नहीं टेकूंगी। कीना सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की, पर उनका दिल जीतने के बजाय नतीजा ये निकला। अब मैं कुछ भी कह लूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला। अरीना में दो लड़कों के बीच आपस में भिड़ रहे हैं। उनकी तलवारों की टकराने की आवाज़ पूरे अरीना में गूंज रही होती है। तभी रीड ज़मीन से मिट्टी उठाकर स्वेन की आंखों में झोंक देता है। अनाउंसर जोर से कहता है, मुकाबला यहीं ख़त्म होता है, विजेता रीड है। भीड़ गुस्से में चिल्लाते हुए उसे गालियां देते हुए कहती है, उसकी आंखों में धूल झोंकना कायरता है। क्या तेरे अंदर रत्ती भर की भी शर्म नहीं बची है? रीड कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इस दुनिया पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे डरा सके। फिर रीड कहता है, आज रात मैं इस देश सबसे शाही औरत के साथ अपनी रात गुजारूंगा और एक दिन मैं इस देश की हर औरत को अपने बिस्तर में
लाऊंगा। टीना सोचती है क्या मुझे सच में इस घटिया इंसान के साथ रात गुजारनी होगी। तभी सीरियस अचानक कुर्सी से खड़ा होता है और आवाज़ स्टेडियम में गूंज मार जाती है। वो कहता है रुको विजेता, मैं तुम्हारा आखिरी विरोधी होऊंगा। टीना सोचती है कि ये क्या हो रहा है। भीड़ में सब लोग चिल्लाने लगते हैं वाह, अब तो तुम्हारा सम्राट खुद लड़ने आ रहे हैं। हम कितने खुशनसीब हैं जो आज हमें महाराज की तलवारबाजी देखने को मिलेगी। टीना मन में सोचती है अचानक ये सब क्या हो रहा है। रीड तो पसीने से घबरा कर पसीना हो जाता है। कहता है माफ़ कीजिए महाराज, पर चूँकि आप एक नाइट नहीं हैं तो क्या आप इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लायक हैं। सम्राट सीन शिफ्ट होता है। सीरियस अपनी तलवार निकालता है और उसकी नीली आंखों में एक शैतानी चमक होती है। सीरियस तलवार निकालते हुए आवाज़ में पूरे रुतबे से घूरते हुए कहता है मैं इस नाइट ऑर्डर का सुप्रीम कमांडर हूँ। मैं सम्राट भी हूँ और एक नाइट भी। सीरियस स्वेन को कीड़े की तरह घूरते हुए तो जाहिर सी बात है मैं हिस्सा ले सकता हूँ और मैं इसके पूरे तरह से काबिल हूँ। सीन शिफ्ट होता है। रीड सीरियस की तरफ दौड़ता है पर सीरियस एक हल्का सा मूव करता है और अपनी तलवार से रीड के पैर पर एक ज़ोरदार वार करता है। खून की धार निकल आती है। रीड तुरंत हार मानता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। भीड़ मुकाबला इतनी जल्दी ख़त्म हो गया जैसा कि महाराज से उम्मीद थी। रीड को उसकी औकात पता चल गई। महाराज सम्राट की जय हो। टीना सोचती है शुक्र है मैं उस जैसे घटिया आदमी के साथ तो कभी रात नहीं गुजार सकती थी। सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त होता है। बर्फ़ से ढका महल रोशनी में चमक रहा होता है। कीना और बेस्ती अकेले में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। कीना मन ही मन आज की जी बातों के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि सीरियस उस मुकाबले में सिर्फ इसलिए उतरा क्योंकि उसे रीड की घटिया बातें घिनौनी उनसे उल्टी आ रही होगी। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। जब उसने हमारी सुहागरात पर भी मेरे साथ कोई वक्त बिताने से इनकार कर दिया था तो अब अचानक उसे मैं क्यों पसंद आ जाऊंगी और वो मेरे लिए क्यों लड़ेगा। सच तो यही है, मुझे वो आदमी बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। जो भी हो, पर शुक्र है कि मेरी जान बची। बेस्ती कहती है योर इम्पीरियल मैजेस्टी, आज का दिन आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा होगा। बेस्ती चाय का कप रखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है हाँ, एक पल के लिए तो मैं सच में डर ही गई थी। आगे क्या होगा, मैं ऐसे किसी घटिया आदमी के साथ रात नहीं गुजारना चाहती थी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे याद आया, वो आदमी रीड लगता है नाइट ऑर्डर छोड़कर जा रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। बेस्ती कहती है हाँ सच में, उसके पैर की चोट उम्मीद से ज़्यादा गहरी है और उसे लंबे इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। मन ही मन एक तरह से देखा जाए तो उसे नौकरी से निकालने जैसा है ये। बेस्ती पर स्वेन तो महाराज के बाद नाइट ऑर्डर का सबसे ताकतवर नाइट था ना। मैंने सुना था कि वो लेंजेक एम्पायर का नाइट ऑर्डर सिर्फ काबिलियत पर चलता है और मुझे हैरानी है कि उन्होंने इतनी हुनरबाज आदमी को जाने दिया। कीना सोचती है सही कहा, शायद उन्हें घमंडी और बदतमीज़ लोगों की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों। बेस्ती सोचती है हाँ, अगर ये वजह है तो ये बात बिल्कुल समझ आती है। सीन तभी शिफ्ट होता है। दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। माहौल में अचानक एक टेंशन आ जाती है। मेड कहती है दरवाजे पर योर इम्पीरियल मैजेस्टी, महाराज सम्राट ने आपको बुलाया है। आधी रात का बुलावा और खौफ, रात का सन्नाटा छाया हुआ है। एक मेड अचानक आकर जब कीना को यह बात बताती है तो कीना बिल्कुल हैरान हो जाती है। सोचती है इस वक्त आखिर किस लिए, बात क्या हो सकती है। कीना दबे पाँव महल के लंबे और सुनसान कॉरिडोर में चलती हुई जा रही होती है। उसकी सांसें अटकी हुई हैं। वो सोचती है क्या वो मुझे उस तलवारबाज के जश्न में उनकी बात ना मानने के लिए मुझे सज़ा देने वाले हैं। मुझे और कोई वजह तो समझ नहीं आ रही है कि वो मुझे इतनी रात को आखिर क्यों बुलाएंगे। जब मैंने सुना कि मुझे उस आदमी के लिए एक इनाम बनाया जा रहा है तो मैं अपना आपा खो बैठी थी। बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। कीना सीरियस की विशाल दरवाजे के सामने खड़ी होती है और हल्की आवाज़ में इजाज़त मांगती है। वो कहती है माफ़ कीजिए,
कीना दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आती है, खिड़की के पास खड़ा बाहर रात का नज़ारा देखते हुए सीरियस खड़ा होता है। कीना मन ही मन सोचती है, क्या वो मुझे फिर से तहखाने में भेजने वाले हैं, या फिर क्या वो मुझे अभी इसी वक्त जान से मार देंगे। आपको मुझसे क्या काम था? सीरियस बिना मुड़े कहता है, क्या काम? सीरियस पूरी तरह मुड़ता है और उनकी नीली आंखों में अजीब सी कशिश और खतरा दोनों होता है। सीरियस कहता है, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरा इनाम हो? सीरियस ही अकेला ऐसा मर्द था नॉवेल में जो हीरोइन फ्लोरा के प्यार में पागल नहीं था। वो खलनायकों का खलनायक था जिसे खून खराबे के अलावा और कोई चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हो सकता है जैसा दरिंदा मर्द मुझे चाहने लगे। क्या महाराज को कभी किसी औरत को छूने की ख्वाहिश भी होती है? सीरियस हल्के से ताना मारते हुए अपनी आवाज़ को एक आग की तरह कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधु संत हूँ? कीना मन ही मन घबराते हुए सोचती है, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। भला मैं बदनाम सीरियस को कोई साधु संत कैसे कह सकती हूँ? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? सीरियस अचानक कीना को अपनी बाहों में खींच लेता है और दोनों एकदम पास आ जाते हैं। कीना बुरी तरह चौंकते हुए कहती है, महाराज, ये तो हमेशा से बिल्कुल अलग लग रहा है। सीरियस का बड़ा सा हाथ कीना की पीठ को सहलाते हुए उसका स्पर्श एकदम अलग बेचैन लग रहा था। कीना खुद पर यकीन नहीं कर पाते हुए मन ही मन सोचती है, क्या ये सच में आगे बढ़ने वाले? माहौल एकदम इंटेंस और रोमांटिक हो जाता है। कीना के हाथों से सीरियस झुकता है और कीना के होठों से उसके होठ मिल जाते हैं। एक लंबा और इंटेंस किसिंग होता है उनके बीच। हाँ, पूरी सीन का अभी इन लोगों का पहला किस हो रहा था और इस तरह का कीना बुरी तरह शर्माते हुए सोचती है, इस तरह का किस कितना ही शर्मनाक है। उसके बाद सीरियस और कीना एक दूसरे की बाहों में खोए हुए रहते हैं। सीरियस उसे अपनी तरफ और खींचता है। कीना कुछ ही देर में घबरा जाती है और घबराती हुई आवाज़ में कहती है, महाराज, क्या बात है? तो कीना कहती है, अगर हम इससे एक कदम भी आगे बढ़े तो मेरे पैरों से जान निकल जाएगी। सीरियस उसकी आंखों में एक आग और शैतानी सी चमक दिखती है। वह भारी आवाज़ में कहता है, यहाँ आओ। सीरियस का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींचकर लाता है। माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है और सीरियस उसके कपड़ों के बटन खोलने लगता है। कीना को अचानक से याद आता है कि पर मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल रही हूँ। एक सेकेंड, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी जख्म देख लेंगे। कीना जैसे कहती है, महाराज, पर बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। सीरियस अचानक रुक जाता है। अंधेरे में उसकी नज़र कीना की पीठ पर पड़ती है जो कोढ़ों की निशान से भरी हुई है। सीरियस हैरानी से और ठहरी हुई आवाज़ में कहता है, ये क्या है? कीना कहती है मन ही मन शर्म से और डर से कांपते हुए, उन्होंने देख लिया, इतना अंधेरे में भी उन्हें मेरे जख्म दिख गए। सीरियस अचानक एकदम ठंडा पड़ जाता है और कपड़े वापस ठीक करके खड़ा हो जाता है और कहता है, बस इतना काफ़ी है, वापस अपने कमरे में जाओ। कीना रोने जैसी आवाज़ में सर झुकाकर कहती है, जी। कीना बिस्तर से उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उसकी आंखों में एक गहरा सा दुख, अकेलापन है। कीना मन ही मन में खुद को झूठी तसल्ली देते हुए सोचती है, शायद इसी में भलाई है। अगर मैं यहाँ बच्चे की माँ बन जाती हूँ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए टूटी हुई आवाज़ में कहती है वो, फिर भी मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कीना दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, मुझे इजाज़त दीजिए। सीरियस कीना के जाने के बाद सीरियस अब अकेला वो खिड़की से बाहर आसमान को घूर रहा होता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा होता है। सीरियस मन ही मन सोचता है, वो कोढ़ों से मारे जाने के निशान थे और सिर्फ एक या दो बार नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसे बार बार बेरहमी से पीटा गया हो। अल्बर्ट साम्राज्य में मैंने उसके बारे में जो अफवाहें सुनी थी, ये सच तो उससे बिल्कुल अलग है। क्या उस औरत पर उसके देश में इतना जुल्म होता था? सीरियस
कहता है, ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी अभी उसकी पीठ से वो सारे जख्म मिटा दूं। सीरियस अपने दोनों हाथों को देखता है जिन पर उसे खौफनाक अतीत का खून लगा दिखाई देता है। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिमाग में चल रही है। सीरियस खुद पर हैरान होते हुए सोचता है कि मुझे आखिर हो क्या गया है। मुझे तो खून देखना पसंद है, लोगों के चेहरे पर मौत का दर्द, उनकी चीखें और उनकी तड़प। तब मैं मैदाने जंग में खून से नहा लेता था। मुझे जिंदा होने का एहसास होता था तब। जीरस को अचानक कीना की मासूम और खूबसूरत चेहरा याद आने लगता है फ्लैशबैक में, जहां वो इस तरह से कहती है कि इस बार मैं आपकी इस दुनिया में रोशनी बनूंगी। आपके सामने खड़ी होने का मौका मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। अगर हम इससे आगे एक भी कदम बढ़े तो मेरे पैरों से जान निकल जाएगी। जीरियस अचानक अपना सीना कसकर पकड़ लेता है और जैसे कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़ लिया हो। जीरियस बेचैनी से सांस लेते हुए कहता है, मन ही मन, ये कैसा एहसास है। सीन शिफ्ट होता है। जीरियस अकेले कमरे में खड़ा होता है। अभी भी कीना के बारे में वह सोच रहा होता है। जीरियस मन ही मन सोचता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे खराब लग रहा है। मेरा मूड एकदम सैड, एकदम खराब हो गया है। सीन शिफ्ट होता है। महल का एक बड़ा खूबसूरत आंगन, एक सहायक गजब की स्पीड में आता है और सीढ़ियों से उतरते हुए वो सहायक खड़बड़ाते हुए भागते आता है और कहता है, हमारे महान साम्राज्य की खिदमत में मेरा प्रणाम। महाराज, एक अर्जेंट रिपोर्ट आई है। सहायक जीरियस के पास पहुंचकर डर की अर्जेंसी के साथ कहता है, अभी अभी उत्तरी माउंट ग्रेनराइज से किसी दरिंदे, किसी बीस्ट के रोने और दहाड़ने की आवाजें सुनाई दी हैं। सीरियस बड़ी हैरानी से घूरते हुए उसे कहता है, एक बीस्ट की दहाड़? वाइवर्न। सन्नाटे भरे दरबार में सहायक रिपोर्ट सुना रहा होता है। कांपती हुई आवाज में कहता है वो कि जी हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे वो किसी वाइवर्न की आवाजें हैं। करीब 1000 साल पहले एक बेवकूफ मुसाफिर ने अपनी तलवार से एक सोए हुए वाइवर्न की पूंछ काट दी थी। उसकी इस गलती की वजह से पूरे लैंडसेक साम्राज्य में ऐसी ठंड और बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह होने लगा। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक भयानक महामारी फैल गई थी। जब पूरा साम्राज्य तबाही से के कगार पर पहुंच गया था, तभी मंदिर ने उस रक्षक देवता वाइवर्न की आरती करना शुरू किया। तब से माउंट ग्रेनराइज पर रहने वाले उस वाइवर्न की इज्जत करके उन्होंने इस पूरी धरती पर शांति बनाए रखी है। वापस दरबार में सन्नाटा छा जाता है। जीरियस कहता है, एक वाइवर्न का रोना, एक भयानक प्रकृति का आपदा का आखिरी चेतावनी माना जाता है। भले ही मैं नहीं जानता कि ये खबर कितनी सच है, फिर भी हमें तुरंत इसका कुछ इंतजाम करना होगा। सीरियस बड़ी गहराई से सोच में पड़ जाता है और कहता है, माउंट ग्रेनराइज पर अभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजो और उन सभी रिसर्चर्स को इकट्ठा करो जो 1000 साल पहले आई उस महान आफत के बारे में जानकारी रखते हैं। सहायक कहता है, मैं अभी सारी तैयारियां करता हूँ महाराज। जीरियस अकेले बैठकर दिमाग दौड़ाते हुए सोचता है, अगर बात सच है तो देश की भलाई खतरे में है। बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी होंगी। शुरुआत खाने पीने के सामान से करना होगा और उन्हें इकट्ठा करना होगा, और उसके लिए हमें टैनर साम्राज्य की मदद की जरूरत पड़ेगी। टैनर साम्राज्य पास ऐसे हथियारों और साधन हैं जो महाद्वीप पर कहीं और नहीं मिलते। हमने एक बार उस पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, पर हम हार मान गए। ऐसे में सिर्फ शांति समझौता ही एक इकलौता रास्ता बचा हुआ है। लोरा अचानक दरवाजे पर आती है और खटखटाती है। वो कहती है, माफ कीजिए महाराज, मैं आपके लिए वॉलियट की टी लेके आई हूँ। लोरा चाय का कप अंदर लेके आती है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसके यहाँ चाय देती है। जीरियस चाय का कप देखते हुए थोड़ी झुंझलाते हुए मन में सोचता है, इस मेड का नाम क्या बताया इसने? खैर, ये जरूरी नहीं है। जीरियस अचानक जबरदस्त आइडिया के साथ सोचता है, एक रास्ता है। चाय का घूंट लेते हुए शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मेरे दिमाग में अभी एक बेहतरीन आइडिया आया है। आ जाते हैं। जीरियस कीना के कमरे में पहुंच चुका होता है। दोनों आमने सामने बैठे हैं। जीरियस कीना की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आपके दिमाग में पहले से ही कोई प्लान है? कीना कहती है, बेशक,
शांति समझौता के मामले में मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। मुझे पूरा यकीन है कि ये ठीक रहेगा। सीरियस कहता है उसे घूरते हुए। आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रही हैं। कीना अपने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम शांति से कहती है, हाँ महाराज, कृपया मुझ पर विश्वास रखें। सीरियस चुपचाप उसे घूरता रहता है। कीना मन ही मन बहुत चालाकी और उम्मीद के साथ सोचती है, अगर ये प्लान सच में काम कर गया तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाएगा, खासकर उस वक्त के लिए जब मैं उससे अलग रहने के लिए विला की इजाज़त मांगूंगी। एक परफेक्ट प्लान है ये तो। आज़ादी। कीना का दिमाग खुशी से उड़ रहा होता है, पर जेरिस अभी एक आखिरी बात कहना उसका बचा रहता है। सीरियस अचानक उठता है और थोड़ी शैतानी आवाज़ में कहता है, हालांकि टैनर साम्राज्य एक दौरे पर निकलने से पहले मैं कुछ और तैयारियां करना चाहता हूँ। कीना कहती है, वो क्या? साम्राज्य का महल पीछे छूट रहा है। कीना अपनी सहेली के साथ एकदम फ्रेश और खुश दिख रही है। बर्फ से थकी दीवारों से निकलकर आज़ादी का एहसास हो रहा है। कीना खुशी और आज़ादी की सांस भरती हुई सोचती है, अपनी पिछली ज़िंदगी की यादें वापस आने के बाद ये पहली बार है जब मैंने प्लेनसेक एम्पायर छोड़कर जा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मैं सीरियस की उन घूरती हुई नज़रों से आज़ाद रहूँगी। कीना सोचती है। अचानक उसका सपना टूट जाता है। ये कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। वो तुरंत पलट जाती है अपनी बात से। कीना एकदम शौक में, उसका पसीना छूट रहा होता है। कीना बुरी तरह घबराते हुए चिड़चिड़ाते हुए मन ही मन सोचती है, आखिर सीरियस मेरे साथ क्यों आ रहा है? क्या इसे अभी भी मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं है? बग्घी के अंदर नज़ारा। सीरियस चुपचाप एकदम डार्क मोड में उसके सामने बैठा हुआ है। माहौल इतना ठंडा है कि काटने लायक हो रहा है। कीना ठंडी सांस लेते हुए सोचती है, महल के अंदर आकर भी मुझे इस आदमी के खराब मूड की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। मैं आखिर एक पल भी ठीक से आराम क्यों नहीं कर सकती हूँ? खजाना खुलने का विजुअल, सोना चांदी हीरा जवाहरात। कीना मन ही मन से एकदम कॉन्फिडेंट और चालाकी भरी आवाज़ में सोचती है, जब तक ये खजाना मेरे पास है, टेरर साम्राज्य के साथ शांति समझौता पूरी तरह से मेरी शर्तों पर होगा। ये एक प्राचीन खजाना है। इस खजाने की कीमत और रुतबा इस दुनिया में इतना बड़ा है कि इसे सबसे बेहतरीन तोहफा माना जाता है। कीना सोचती है उसकी वो पुरानी बातें। जैसे ही सीरियस ने मेरी बात सुनी, उसने तुरंत एम्पायर के दक्षिणी हिस्से में एक गुफा की तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दी और उन्होंने वहां से एक प्राचीन हार, एक प्याला और एक लोमड़ी की मूर्ति खोद निकाली। यही वो खजाना है जो मैंने उसे मांगा था। वैसे असल कहानी में इस खजाने को हीरो लोशियन को ढूंढना चाहिए था, पर क्या करूं, मेरी ज़रूरत उससे ज़्यादा अर्जेंट है। माफ़ करना लोशियन। सीरियस आरामदायक कुर्सी पर बैठा होता है और उसकी आवाज़ में गहरा शक होता है। सीरियस अचानक छोटी आंखें करते हुए पूछता है, वैसे याद आया, तुम्हें ये कैसे पता था कि खजाना वहाँ छुपा है? कीना बिना घबराते हुए सफाई देते हुए कहती है, जब मैं एल्बर्ट साम्राज्य में थी तो मैंने किसी से उस खजाने की जगह के बारे में एक कहानी सुनी थी। वो कहानी बिल्कुल किसी परियों की कथा जैसी थी, इसलिए किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था, पर मैंने सोचा कि इस पर दाव लगाना ठीक रहेगा। कीना मन ही मन सोचती है, मैं उन्हें यह थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में दुनिया के बारे में एक नॉवल पढ़ी थी। सीरियस कुछ नहीं कहता है, खामोश होकर बैठा रहता है। कीना पहले तो खुद ही सवाल पूछता है और अब इतनी जल्दी इस बात से ध्यान हटा लिया। ये आदमी सच में कितना मतलबी है। सीन शिफ्ट होता है। सफ़र के बीच दोनों एक सड़क के किनारे एक सराय में पहुंचते हैं। कमरा एकदम शाही तरीके से सजा हुआ है। इनकीपर कहता है, ये कमरा महाराज सम्राट और उनकी पत्नी के लिए खास तैयार किया गया है। कीना बुरी तरह चौंकते हुए कहती है, एक मिनट। और घबराती हुई सोचती है, ये क्या है? फिर कीना पसीने से पसीना हो जाती है और कहती है, मुझे सीरियस के साथ एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा। भले ही हम नाम के लिए पति पत्नी हैं, पर
आज तक हमने हमेशा अलग अलग कमरों में रात गुजारी है। कीना सोचती है आपके पास क्या कोई और कमरा नहीं है खाली? इनकीपर कहता है, चूँकि हमारी सराय बहुत मशहूर है तो आज के लिए हमारे सारे कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। कीना सोचती है, तो क्या मैं किसी अस्तबल या किसी भी ऐसी जगह सो सकती हूँ? मैं वहीं सो जाऊंगी। इनकीपर बुरी तरह घबराते हुए कहता है, योर इम्पीरियल हाइनेस, अस्तबल में बिल्कुल नहीं, ये हमारा सबसे बेहतरीन कमरा है। जब हमें पता चला कि महाराज और महारानी आने वाले हैं तो हमने इसकी तैयारी में बहुत वक्त लगाया है। मैं वादा करता हूँ कि आप यहाँ आराम से सो पाएंगे, तो कृपया इसी कमरे में रुकिए। कीना मन ही मन डर से सोचती है। कमरे में वह अकेली होती है और अकेले में उसे एक डर सता रहता है। वो सोचती है, शुक्रिया बेस्ती, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर मुझे उस आदमी के साथ इस एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। ये पहली बार है जब मैं पूरी रात सीरियस के साथ गुजारूंगी। स्वॉर्डशिप फेस्टिवल के बाद वाली रात तो गिनती में आती ही नहीं है, क्योंकि मुझे आधी रात में वापस भेज दिया गया था। सीरियस बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है। उसका बाथरोब आधा खुला होता है। कीना उसे देखकर एकदम चुप और स्टिफ हो जाती है। कीना घबराती हुई सोचती है, अब मैं क्या करूं? सीरियस यहाँ है। सीरियस बिना उसकी तरफ देखे बेड की तरफ जाता है और शांति से आराम से लेट जाता है। सीरियस अपने आरामदायक कपड़ों में बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। कीना हैरान होकर सोचती है, गुस्से में और राहत भरी फीलिंग्स के साथ, क्या सिर्फ मैं ही इस बात के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ? पता नहीं कैसे, पर मेरे अंदर की सारी ताकत और डर एकदम गायब हो रहा है। खैर जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं होगा। कीना बहुत आराम से लैंप को बंद करती है और बोलती है, शुभ रात्रि। कीना बिस्तर पर लेटते हुए अपने दिमाग को तसल्ली देते हुए सोचती है, हाँ ठीक है, उसे अनदेखा करो, बस उसे इग्नोर करो। मुझे लगा था कि मैं डर के मारे सो नहीं पाऊंगी, पर सीरियस की वजह से लगता है मैं ठीक से सो पाऊंगी। ठीक है, अब सोने का वक्त हो गया है। आधी रात के वक्त कमरे में एकदम सन्नाटा होता है, जो अचानक टूटने लगता है। कीना की अचानक आंखें खुल जाती हैं। वो देखती हैं कि ये कैसी आवाज़ थी। वो सीरियस को देखती है कि वो नींद में दर्द और बेचैनी से तड़पते हुए और भारी सांस ले रहा है। कीना सीरियस के पसीने से लथपथ और रोते हुए देखकर हैरानी से कहती है, सीरियस, क्या वो कोई बुरा सपना देख रहा है? मुझे लगता था कि उसके जैसे इंसान को डरावने सपने नहीं आते होंगे। इस हालत में वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लग रहा है। फिर कीना उसे अपना अतीत याद आने लगता है। वो सोचती है कि कुछ ऐसा ही वक्त मेरा भी था जब मुझ पे बहुत जुल्म किए जाते थे और मैं भी अकेले रहती थी। मैं उस वक्त सिर्फ यही चाहती थी कि कोई मेरे सर पर हाथ रख दे और मुझे थोड़ी तसल्ली मिले जिससे मैं सो पाऊँ। तो मेरे ख्याल से शायद ये इसके लिए बेहतर होगा कि मैं अगर वो इतना डर रहा है तो शायद मेरे हाथ फेरने से उसे नींद आ जाए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ फेरते ही जैसे सीरियस को राहत मिल जाती है और देखते देखते वो आराम से सोने लगता है। उसका डर उसके चेहरे से जैसे अचानक गायब हो जाता है। अचानक सीन शिफ्ट होता है। सुबह का वक्त दिखाया जाता है। जहाज पर कीना और बेस्ती का सफर शुरू होता है। समंदर की लहरें और खुला हुआ आसमान उन्हें आज़ादी से का एहसास दिला रहा होता है। कीना खुशी से झूमते हुए आसमान को और समुद्र को देखते हुए कहती है, ये कितना खूबसूरत है। बेस्ती एकदम एक्साइटेड होकर हैरान होते हुए कहती है, सच में मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार समुद्र देख रही हूँ। कीना अचानक पानी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ वो देखो, एक मछली कूदी। फिर बेस्ती कहती है, उम्मीद से ज्यादा ऊंची कूदी ये तो। कीना, सही कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मछलियां इतनी ताकत से कूद सकती हैं। तभी अचानक सीन में सीरियस पीछे से आ जाता है। उसका मूड हमेशा की तरह सख्त और ठहरा हुआ है। सीरियस खामोशी से पीछे खड़े होकर देखता रहता है। कीना अचानक मुड़ने पर सीरियस को देखकर पूरी तरह चौंकते हुए सोचती है, मैं डर गई। कीना सोचती है मन ही मन सीरियस के अजीब रवैये पर, कहती है,
ये आदमी सच में कितना खौफनाक है। हालांकि कल रात को ये थोड़ा क्यूट लग रहा था। सीरियस बिना कुछ बोले आसमान और पानी को घूरते हुए खड़ा रहता है। वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। टैनर साम्राज्य का विशाल और आलीशान महल सामने आ जाता है। दोनों वहाँ पहुँच चुके होते हैं। दरबार में दाखिल होते हुए किंग ऑफ टैनर बहुत इज्जत के साथ कहते हैं, टैनर साम्राज्य में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कीना मन ही मन महल की हवा में को महसूस करते हुए सोचती है, यहाँ का माहौल उम्मीद से ज्यादा दोस्ताना है। किंग ऑफ टैनर कीना और सीरियस को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों इस लंबे सफर के कारण थक गए होंगे। कृपया अपना वक्त लीजिए और आराम कर लीजिए। कीना खुद से हैरानी और राहत की सांस लेते हुए सोचती है, क्योंकि सीरियस ने एक बार इस देश पर हमला करने की साजिश रची थी, तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि हमसे ये इतनी अच्छे से बात करेंगे। तो मुझे तो उम्मीद थी कि ये हमसे काफ़ी रूखेपन से पेश आएंगे। कीना किंग ऑफ टैनर के आगे झुकते हुए नरम आवाज़ में कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम कीना सेल्सलेंजेक है। क्वीन ऑफ टैनर कीना को देखकर तारीफ करते हुए कहती है, ओह, तो ये हैं इम्पीरियल हाइनेस। कितनी खूबसूरत और समझदार लग रही हैं। कृपया हमें उस महाद्वीप के बारे में कुछ कहानियाँ सुनाइए लेडी कीना। कीना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बेशक। एक खूबसूरत संदूक खोलता है और उसमें एंशियंट नेकलेस, कप और फॉक्स फिगरीन रखे हुए हैं। सीरियस और कीना किंग ऑफ क्वीन ऑफ टैनर के सामने बैठे हैं। कीना मन ही मन पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल जैसा नॉवेल में लिखा था, लगता है शांति समझौता बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। सीरियस संदूक की तरफ इशारा करते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, ये वो प्राचीन खजाना है जो हमने हाल ही में अपने देश की एक गुफा से खोद कर निकाला है। क्वीन ऑफ टैनर खजाने को देखकर हैरान होते हुए सोचती है, ओह माय, कितना खूबसूरत है और ये कितना नायाब है। एक बहुत ही प्यारा हार और मूर्ति, कितना दिलचस्प है ये। सीरियस अदब के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी हाँ, परखने वालों ने भी यही कहा है। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। कि किंग ऑफ टैनर संदूक को गौर से देखता है और आवाज थोड़ी भारी करते हुए कहता है, मैं समझ गया। अचानक किंग ऑफ टैनर शहर का चेहरा एकदम गंभीर और सख्त हो जाता है। हवा का रुख एकदम बदल जाता है। किंग ऑफ टैनर ठंडी और सीधी आवाज में कहते हैं, पर मैं माफी चाहता हूँ, हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इस शांति और समझौता की बात है, हम इस वक्त इससे इनकार करना चाहेंगे। कीना एकदम झटके से शौक से डर जाती है। सोचती है कि क्या ये क्यों, पर ये तो नॉवेल की कहानी से बिल्कुल अलग है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, बट कुछ रीजंस की वजह से, बट अभी मैं अच्छे से कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना फॉर न्यू अपडेट एंड न्यू वीडियोस। एंड टाटा बाय बाय।